एवरीवन, मैं हूं जमीर और आप देख रहे हैं जमील सर कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज हमारी क्लास का 7th डे। कौन सा 7th डे? 7th डे में थोड़ा अपना स्ट्रक्चर और थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। चलो कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं और उनको फिर सीखेंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल मैं रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर नोटबुक नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। मैं जल्दी वापस आऊँगा, या फिर मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, या 1 घंटे में वापस आता हूँ। ठीक है, सेंस वही है, आऊँगा। उसके बाद है, मैं 10 बजे तक वापस आऊँगा। मैं 10 बजे तक वापस आऊँगा। उसके बाद देखते हैं अगला, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, या फिर मैं 1 हफ्ते में वापस आऊँगा या आता हूँ। जस्ट समझो, ये सेंटेंस देखे, इनको रिपीट करो, सही से देखो। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं। इनकी इंग्लिश जो बनाएंगे हम, वो I'll be back से बनाएंगे या फिर I will be से बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं जल्दी वापस आऊँगा। पहला सेंटेंस देखो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। I will be back soon। जल्दी का मतलब होता है soon, जिसमें कोई टाइम कंफर्म नहीं है, तो उसके साथ हम लगाते हैं soon, SOOON। ठीक है, soon। अगला देखते हैं, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। I will be back। I will be back within an hour। within an hour। ठीक। अगला देखते हैं, मैं 10 बजे तक वापस आऊँगा। मैं 10 बजे तक वापस आऊँगा। I will be back by 10। ठीक है, I will be back by 10। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। I'll be back in a minute। I will be back in a minute, या फिर I'll be back in a minute शॉर्ट में। अगला देखते हैं, मैं 1 हफ्ते में वापस आऊँगा। मैं 1 हफ्ते में वापस आऊँगा। I will be back in a week। I will be back in a week। अगला स्ट्रक्चर अब थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं। ये तो हमने बनाया अब तक I will be back। जहाँ पे भी यार देखो, सुनो, जहाँ पे भी लग जाए मैं 1 हफ्ते में, जो तुम आप एक निर्धारित टाइम बता रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया वापस आऊँगा, या फिर 1 घंटे में वापस आऊँगा, 1 हफ्ते में वापस आऊँगा, तो जहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए वो I will be के साथ बनेगा। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। देखो, स्ट्रक्चर का पहला स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। क्या आप कभी मुंबई गए हो? क्या तुम कभी उसके घर गए हो? क्या तुम कभी जर्मनी गए हो? इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हम बीन के थ्रू बनाते हैं। बी जो होता है हमारा, पहले बी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बी का मतलब होता है रहना, होना, बनना। रहना, होना, बनना। तो यहाँ पे जो मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? तो बी का मैंने मतलब बताया है रहना, होना, बनना। तो मैं यहाँ जो बी का यूज़ कर रहा हूँ, वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। क्या आप कभी मुंबई गए हो? तो मुंबई जाके वापस आ चुके हो, वहाँ यानी रह चुके हो। तो बी की थर्ड फॉर्म हम यहाँ लगाएंगे। बी की थर्ड फॉर्म होती है बी, फर्स्ट फॉर्म, वॉज होती है सेकेंड फॉर्म, और बीन होती है थर्ड फॉर्म। दोबारा देखो, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। बी होती है फर्स्ट फॉर्म, रहना, होना, बनना। अब होता है बी की फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज, थर्ड फॉर्म होती है बीन। थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो जब अगर आप एग्जांपल मैंने बोला, क्या आप कभी मुंबई गए हो? ठीक है, तो जाके आ चुके यानी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पे 3 सेंटेंस रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। क्या आप कभी मुंबई गए हो? क्या आप कभी उसके घर गए हो? क्या आप कभी जर्मनी गए हो? क्या आप कभी दिल्ली गए हो? तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमें बीन के थ्रू बनाने हैं। हैव यू एवर गॉन टू मुंबई बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा एडवांस यार सीख रहे हैं। अब एक्सेल तो नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे अभी हम। ठीक है, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो जस्ट अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बात कर रहे हैं और एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ गॉन को हटा के बीन लगा देते हैं। चलो देखते हैं, क्या आप कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? जस्ट अपना जो स्ट्रक्चर याद रखना है, हैव यू एवर बीन याद रखना है। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट सेंटेंस कहता है उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा सेंटेंस बना देना है। ठीक है, जैसे कि अगला देखते हैं, क्या आप कभी उसके घर गए हो? हैव यू एवर बीन टू हिज हाउस? हैव यू एवर बीन टू हिज हाउस? आई होप समझ में आ रहा है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या तुम कभी जर्मनी गए हो? क्या तुम कभी जर्मनी गए हो? हैव यू एवर बीन टू जर्मनी? हैव यू एवर बीन टू जर्मनी? इस तरह से। तो हैव यू एवर बीन को याद रखो, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है उसमें ऐड कर दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा।
अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ मैं कई बार मुंबई गया हूँ, हाँ मैं कई बार जर्मनी गया हूँ, हाँ मैं कई बार दिल्ली गया हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको भी हम बीन के साथ ही बनाएंगे। कैसे? मैं कई बार जर्मनी गया हूँ, आई हैव बीन टू जर्मनी सेवरल टाइम, सेवरल टाइम। आई हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम, आई हैव बीन टू दिल्ली सेवरल टाइम, आई हैव बीन टू, जो भी आपकी प्लेस हो वहाँ लगाएंगे हम अपना प्लेस और अपना सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। आई होप कि यार समझ में आया होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आपको ग्रामर से रिलेटेड होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो यार, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। अगर मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करता इन केस, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। तो यार उससे पहले एक सब्सक्राइब तो एटलीस्ट आप करो, ताकि जो भी प्रॉपर वीडियो मैं डालता हूँ, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियो आती है वो आपको टाइम पे मिल जाए।